हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप में से बहुत सारे साथी केंद्र विद्यालय संगठन में टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। अब मेहनत सफल होगी, बहुत लोगों की सफल होगी, और आपकी जब मेहनत सफल होगी तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिलना शुरू होगी, है ना। एक बिगिनर जो टीचर होगा, जो स्टार्टिंग, उसकी सैलरी कितनी लमसम होगी। तो मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है, 3 स्ट्रक्चर है इसकी सैलरी के। तो वो तीनों स्ट्रक्चर्स, तीनों पैटर्न्स में बताना चाहूँगा, तीनों तरीके से बताना चाहूँगा। क्योंकि एक तो देखिए कुछ पीआरटी टीचर्स हैं, पीआरटी म्यूज़िक एंड पीआरटी, टीजीटी लेवल्स के टीचर्स हैं एंड पीजीटी लेवल्स के टीचर हैं। तीनों टाइप के टीचर्स की सैलरी 3 सेक्टर्स होते हैं। केंद्र विद्यालय संगठन ने पूरे देश में एरिया वाइज, मतलब 3 कैटेगरीज बना रखी है, एक्स वाई जेड, और इन 3 कैटेगरीज में सैलरी में थोड़ा डिफरेंस भी आ जाता है, वो भी बताएंगे हम लोग। और साथ में कुछ इनके जो हार्ड जोन्स होते हैं, केंद्र विद्यालय संगठन ने कुछ ऐसे चुनिंदा जो शहर हैं या कुछ ऐसी लोकेशंस है देश भर में जहां उन्होंने उसको हार्ड जोन के अंतर्गत रखा है, जहां पे उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाते हैं टीचर्स को वहां पे ड्यूटी के दौरान। तो उन सब चीज़ की हम आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी की। देखिए, जो मैं बता रहा था सबसे पहले आपको, जो पूरा मतलब भारतवर्ष है, पूरे भारतवर्ष में जो सैलरी है उसको देने के लिए इन्होंने 3 कैटेगरीज बना रखी है, एक्स वाई जेड कैटेगरी बना रखी है सिटीज़ के हिसाब से। तो हम पहले एक्स की बात करते हैं, फिर वाई की बात करेंगे और देन जेड की बात करेंगे, ठीक है। एक्स में जो टीचर है पीआरटी, यानी कि प्राइमरी टीचर जो होगा, अब वो पीआरटी चाहे म्यूज़िक हो चाहे पीआरटी नॉर्मल टीचर जो होते हैं वो हो, दोनों के लिए एक्स सिटीज़ में सैलरी इस टाइप से रहेगी जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। देखिए, पीआरटी के अंदर आपका जो सैलरी एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले आता है बेसिक पे। क्या आता है? बेसिक पे, जो कि बेसिक पे पीआरटी का लेवल 6 के अंदर आता है। किस में आता है? लेवल 6 में आता है, पे मैट्रिक्स के हिसाब से। जो नया 7th पे कमीशन आया था उसमें आप लेवल 6 के अंदर आते हैं। तो बेसिक पे जो आपका बनता है स्टार्टिंग का, वो बनता है 35,400 रुपये, ठीक है। इसके साथ में एक्स सिटी का बात कर रहे हैं हम, इसके साथ में आपको एचआरए दिया जाता है। एचआरए आपका हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, घर का खर्चा होता है एक तरह से, जो आप रहते हैं कहीं पे। अगर आपको क्वार्टर मिलता है मतलब केंद्र विद्यालय संगठन की तरफ से, तो आपको ये एचआरए अलाउंसेस नहीं मिलेगा। अगर आपको वहाँ पे क्वार्टर नहीं अलॉट किया जाता है तो आपको ये अलग से इन फॉर्म ऑफ कैश, मतलब इन सैलरी के साथ ही आपको एनईएफटी किया जाता है एचआरए, ठीक है। तो ये एचआरए जो होता है 27% है फिलहाल 2023। एचआरए की बात करें, एचआरए 27% रहेगा आपका बेसिक पे का। जितना भी बेसिक पे है आपका, उसका 27% यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 35,400 जो बिगनर की सैलरी है लेवल 6 में पीआरटी की, उसके हिसाब से 27% आपका बन रहा है 9,558। 2023 अप्रैल तक जो लेटेस्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपका आ जाता है डीए। डियरनेस अलाउंसेस होते हैं। ये महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो उस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट जो है कंपनसेट करने की कोशिश करती है। उस कंपनसेट को ही हम डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं, जो महंगाई भत्ते के नाम से जाना जाता है। इस महंगाई भत्ता ये साल में 2 बार रिवाइज होता है। एक 1 जुलाई के हिसाब से होता है, 1 जनवरी के हिसाब से, यानी 1 जुलाई और 1 जनवरी को रिवाइज हो जाते हैं। होता थोड़ा लेट है, एरियर बनता है आपका। तो ये जो डीए है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फिलहाल अभी ये 42% है आपका, और ये 42% है बेसिक पे का, ठीक है। आगे अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ती है, तो इसमें 2-3% का इजाफा आगे होएगा। ऐसे हर साल में 2 बार ये जो है रिवाइज किया जाता है, जितना भी होगा। अभी फ़िलहाल 42% के हिसाब से आपकी 35,400 का अगर हम 42% निकालते हैं, चलिए निकालते हैं, आप सब निकालिए, बताइए कितना आएगा। 35,400 का कितना? 42%, तो ये आपका आ जाता है 14,868। तो 42% आपको एज अ डियरनेस अलाउंसेस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, 35,400 का 42%। तो ये प्लस में
ये और प्लस में ये, तो 3 चीज़ें अभी तक हम ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक मिल गया, HRA मिल गया, DA मिल गया। अब है TA, ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है। गवर्नमेंट जो है रेगुलर एम्प्लॉइज़ को ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी देती है, यानी कि आने जाने के लिए भत्ता देती है आपको। तो वो भत्ता जो है एक्स सिटीज़ के हिसाब से आपका है, अगर आप लेवल 6 में है तो 3600 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, फिर इस TA के साथ आपको DA ऑन TA भी दिया जाता है, यानी कि जो DA 42% आपको मिल रहा था वो मिल रहा था बेसिक पे का। अब यहाँ पे क्योंकि TA आपको 3600 रुपये एक फिक्स कर रखा है, अब महंगाई बढ़ती है तो आपका आने जाने का खर्चा भी बढ़ जाता होगा, तो ये सोचकर गवर्नमेंट आपको TA के ऊपर भी DA देती है, यानी कि कितना महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से। तो 42% आपको इसका भी मिलेगा, 42% ऑफ TA। ठीक है, तो 3600 रुपये का अगर हम 42% निकालते हैं तो आ जाता है आपका 1512 रुपये। ठीक है, तो मोटा मोटी आपका ये सारा चीज़ें जो है, अगर आप देखना चाहते हैं आपकी बिगनिंग में अगर आप PRT बनते हैं तो कितना सैलरी बनेगा, तो ये आपका ग्रॉस जो आएगा इसको हम आपकी ग्रॉस सैलरी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें से आपका 10% एज अ डिडक्शन होता है NPS का। ठीक है, 10% गवर्नमेंट शेयर भी उसमें ऐड होता है और वो आपके NPS अकाउंट में जाता है। तो ग्रॉस में आपको एक बार करके बता देता हूँ, 35,400 रुपये आपका बेसिक पे था, 9,558 रुपीज़ HRA था। अगर आपको सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको पैसे मिलते हैं, अगर आपको वहाँ पे क्वार्टर जो है अलॉट कर दिया जाता है तो फिर आपको यहाँ पे ये जो 9,558 रुपीज़ है ये वाला अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा आप ये भी सोचिए कि HRA अगर नहीं मिलेगा, क्वार्टर मिलता है, तो क्वार्टर आप किस चीज़ के लिए एंटाइटल हैं, तो टाइप B के लिए आप एंटाइटल रहेंगे, ऑफिसर क्लास B के हिसाब से आप एंटाइटल रहते हैं। ठीक है, DA की बात करते हैं, 14,868 रुपीज़ है आपका, प्लस में 3600 रुपये आपका TA है और DA ऑन TA आपका 1512 रुपये है। तो इस तरीके से आपकी जो ग्रोस सैलरी बन रही है यहाँ पे वो बन रही है स्टार्टिंग में 64,938। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग दिखावा करने के लिए NPS भी ऐड कर देते हैं, तो मैं वो नहीं चाहूँगा कि ऐड करो आप गवर्नमेंट शेयर को और अपना शेयर डिडक्शन करके दिखाना चाहते हो कि नेट कितना आपको मिलेगा, तो इसमें से जो आपका बेसिक पे था और जो DA था ये रहा, इन दोनों को ऐड करने पे जो उसका 10% है वो इसमें से माइनस करेगा तो NPS का डिडक्शन आपको पता चल जाएगा, इतना कटेगा। क्लियर है, तो आप ग्रोस सैलरी के हिसाब से बात करो तो 65,000 अराउंड आपकी सैलरी बनेगी बिगनिंग में। अब बात करते हैं हम YCT की। ठीक है, PRT में ही YCT की बात करते हैं। यहाँ पे भी आपका मैं कह सकता हूँ जो बेसिक पे है, ये हम बात कर रहे हैं सिटीज़ की ना, अलग अलग सिटीज़ है, 3 तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी सिटीज़ X में आती है, कौन सी Y में, कौन सी Z में। अच्छा, बेसिक पे यहाँ पे 35,400 ही रहेगा। ठीक है, HRA में थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो बताता हूँ। DA यहाँ पे 42% ही रहेगा ऑफ बेसिक पे, जो कि आपका हो जाएगा 14,868 रुपीज़। ठीक है, TA आपका चेंज होएगा और DA ऑन TA फिर उस TA पे आएगा जितना TA होगा। ठीक है, वो भी 42% होगा ऑफ TA। चलिए HRA की बात करते हैं। HRA आपका देखिए, अगर आप YCT में है तो आपका वहाँ पे हो जाएगा 18% अभी फ़िलहाल मतलब, क्योंकि HRA भी रिवाइज होता है, इसका भी एक रूल है, लेकिन अभी जो है HRA आपका कितना रहेगा, 18% रहेगा अगर आप YCT से बिलोंग करते हैं, यानी आपका जो स्टेशन है, यानी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय आपका, वो अगर YCT में पड़ता है तो। अच्छा, चलिए बात करते हैं 18% कितना होगा, है ना, सैलरी भी तो निकालनी है। सैलरी वाले देख लेते कितनी बनती है। 35,400 का 18%, यह आपका हो जाएगा 6,372। ठीक है, TA आपका YCT में 1800 है और D ऑन TA भी 1800 के हिसाब से बनेगा। %42 होगा।
इसको ग्रॉस कर लेते हैं। ग्रोस आएगा आपका 35,400 प्लस में 6,372 प्लस में 14,868 प्लस में 1,800 रुपये और 7,500 रुपीज़। तो आपकी ग्रोस यहाँ पे बनती है 59,196 रुपीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं जेड सिटी पे। जेड सिटी में बेसिक पे तो सेम ही रहेगा 35,400। HRA बदल जाएगा, DA सेम रहेगा 42%, TA जो YCT का था 1,800 ही रहेगा, DA ऑन TA भी वही 42% निकालेंगे तो 756 रुपीज़ आएगा। HRA की बात करते हैं। HRA यहाँ पे 9% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा, यानी कि इस बेसिक पे का सिर्फ 9% आपको मिलेगा। तो 35,400 बेसिक पे है आपका, तो 9% आपको मिलेगा सिर्फ, और वो हो जाएगा 3,186 रुपये। ठीक है, तो आपकी सैलरी ग्रॉस देख लेते हैं कितनी बनती है। 35,400 प्लस में 3,186 रुपये प्लस में 42% DA कितना हो जाएगा 14,868 रुपीज़। 14,868 प्लस में 1,800 आपका TA है और साथ में 756, तो 56,010 रुपीज़। तो लगभग आपने, तो ये जो डिफरेंस है सैलरी का ये काफ़ी ज़्यादा है, पर ये डिफरेंस जो है एक तरीके से कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि आपको जब आप एक्स सिटीज़ के वाई सिटी की कंपैरिजन करते हैं तो वाई सिटी में सच में आप जब देखेंगे तो चीज़ें जो है आपको काफ़ी सस्ती मिलेगी एक्स सिटीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, हो सकता है आपको टीए में ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, क्योंकि पर्सनल व्हीकल जो यूज़ करते हैं तो उनके लिए तो सब जगह सेम बराबर ही है, लेकिन एचआरए अगर आप लेते हैं, ठीक है, और आप बाहर कहीं रहते हैं तो आपको वहाँ पे जो एक्स सिटीज़ में अगर आप एक 2 BHK फ्लैट लेने जाएंगे और वाई सिटी में आप 2 BHK फ्लैट लेने जाएंगे तो उन दोनों की कीमत में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। साथ में अगर आप रेंट पे लेते हैं तो भी मतलब रेंट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो है आपको एक तरीके से यहाँ हेल्प हो जाती है, ठीक है, कि कम मिल रहा है लेकिन आपको कम ही देना पड़ता है, ये सोच के आपको तसल्ली मिल जाएगी। जेड सिटी में भी यही है कि काफ़ी ऐसी सिटीज़ होती है जो बहुत ही कम मतलब पॉपुलेशन जहाँ की बहुत कम है, कम डेंसिटी के मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन में काफ़ी कम डेंसिटी है, तो ये सब चीज़ें होने की वजह से काफ़ी सस्ती चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, सब्जियाँ सस्ती मिल जाएगी, ठीक है, और घर सस्ता मिल जाएगा किराए के लिए, तो आपको इजीली काम चल जाता है। सबसे अच्छी बात है अगर आप एक्स छोड़कर वाई या जेड सिटी में जाते हैं तो आप प्रेफर करना कि आपको क्वार्टर ही मिल जाए, सरकारी क्वार्टर मिलेगा तो ये 6,000 रुपये लेके और 3,000 रुपये लेके कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा आप सरकारी क्वार्टर में रहिए, 2 BHK आपके लिए एंटाइटल रहेगा एज पर लेवल 6, ठीक है। तो ये था आपका PRT। अगर आप PRT बनते हैं केंद्र विद्यालय में तो आपका स्टार्टिंग सैलरी XYZ सिटी में क्या रहेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन TGT या PGT में होता है केंद्र विद्यालय के अंतर्गत तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी अप्रैल 2023 के हिसाब से क्या रहने वाली है। हो सकता है आपका सिलेक्शन जब तक हो तो इसमें कुछ परसेंट का मतलब चेंजेस भी आ जाए, मतलब बढ़ ही सकता है, कम होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। तो ये आपका एक मोटिवेशन की तरह भी काम करेगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये अगर आप सैलरी की थोड़ी डिटेल चेक कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका मोटिवेशन जो है काफ़ी बूस्ट हो जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर आप TGT सेलेक्टेड होते हैं तो पहले मैं TGT का बता देता हूँ। TGT में अगर आपका सिलेक्शन होता है और एक्स सिटी के हिसाब से मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैंने जो PRT वाले में आपको समझाया X, Y एंड Z सिटी का सेम TGT एंड PGT में भी रहता है, इसलिए मैं सिर्फ X सिटीज़ का आपको बता रहा हूँ। अगर आपको Y एंड Z सिटी का समझना है तो वो आप एज अ PRT में जो मतलब चेंजेस किए थे मैंने, जैसे कि HRA 18% और 9% किया था, सेम TGT में भी वही कर देंगे 18 एंड 9%, ठीक है। TA 1,800 रुपये हो जाएगा। तो ये चेंजेस होंगे एज इट इज़, बाकी सब कुछ जो है सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो अगर आप TGT में सेलेक्टेड हुए हैं तो आपका जो बेसिक पे रहेगा सबसे पहले तो वो रहने वाला है 44,900।
जो आपका फर्स्ट जो बिगिनिंग जहाँ से शुरुआत होती है टीजीटी में लेवल 7 में आप आते हैं, और लेवल 7 का जो फर्स्ट आपका मैट्रिक्स के अंदर शो करेगा वो 44,900 है। यानी कि आपका स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहेगा वो 44,900 रहेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो वो ऐड करके आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है मान लीजिए HRA आपका होम हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, और इसमें आपका HRA जो है बेसिक का 27% है एक्स सिटी के लिए, तो 27% ऑफ बेसिक पे, यानी कि ये जो बेसिक है आपका 44,900, इसका 27% निकाल लेंगे। 27% आप निकालेंगे तो आएगा लगभग 12,123 रुपये। ठीक है। उसके अलावा आपका डी रहेगा। डी अभी जो जनवरी 2023 का अनाउंस किया था वो 4% बढ़ के 42% हो गया था, यानी कि अब जुलाई में चेंज होगा, तो अभी जब तक जून तक के लिए तो आपका सेम रहने वाला है, यानी कि 42% रहने वाला है। 42% ऑफ बेसिक पे, ये भी बेसिक पे का 42% आ जाता है। तो जो कि आपका डीए होता है, डियरेंस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं, महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है कॉम्पनसेट करने के लिए दिया जाता है। तो जो ये आपका 42% आएगा वो आएगा 18,858 रुपीज़। इसके अलावा टीए आपको मिलता है 3600 रुपये एक्स सिटीज़ में। कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जिसकी लिस्ट मैं आप कमेंट में शेयर कर दूंगा, जहां पे 3600 रुपये टीए मिलता है लेवल 6 से लेकर लेवल 8 तक के लिए। इसके अलावा लेवल 9 टू जो ऑनवर्ड्स जितनी हैं उनमें अलग मिलेगा। तो अभी आपके लिए 3600 रुपये है एक्स सिटीज़ में, और टीए के साथ में डीए और टीए भी दिया जाता है, जो कि 42% है, लेकिन वो किस चीज़ का 42% ऑन टीए, ये आपका आएगा 1512 रुपये। ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि बेसिक पे प्लस में HRA प्लस में DA प्लस में TA प्लस में DA ऑन TA, इनको ऐड करने के बाद जो ग्रोस सैलरी आएगी वो आपकी टोटल सैलरी एज ए TGT जब आप फर्स्ट टाइम अपॉइंट होगे केंद्रीय विद्यालय में तब बनेगी, जो कि टोटल हो जाएगी 80,993 रुपीज़। ठीक है। इसमें थोड़े बहुत डिडक्शंस होते हैं। एनपीएस का डिडक्शन होता है, 10% डिडक्शन होता है एनपीएस का। बेसिक पे प्लस डीए का 10% निकाला जाता है, जो कि माइनस कर देंगे 10%, एंड वो 10% प्लस में 14% गवर्नमेंट का शेयर जो है आपके एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपकी रिटायरमेंट के टाइम आपको एज अ पेंशन और कुछ लमसम भी मिलता है। इसके अलावा पीजीटी की बात करें, देखिए ये मैंने एक्स सिटी का बताया, अभी पीछे भी मैंने वीडियो में बताया था, ये सिर्फ एक्स सिटीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। वाई और जेड सिटी के लिए आप पीआरटी की वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, जो मैंने पीआरटी के लिए बताया। उसमें आपने देखा था कि एचआरए जो है वो वाई सिटी और जेड सिटी में थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, टीए भी 1800 ही मिलता है। इसी तरीके से पीजीटी की बात करें एक्स सिटी के लिए ही, तो इसका बेसिक पे जो बनेगा वो है 47,600। यहाँ पे आपने देखा टीजीटी और पीजीटी की जो बेसिक सैलरी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और पर पीआरटी और टीजीटी की जो बेसिक सैलरी है उसमें एक बहुत मोटा डिफरेंस है, यानी कि 35,400 बेसिक पे हम पीआरटी टीचर का और 44,900 है टीजीटी का, यानी कि लगभग 10,000 अगर हम लमसम लेके चले तो 10,000 रुपये के अराउंड जो है ये पूरा डिफरेंस आ जाता है। और 10,000 रुपये की वजह से जो डीए एचआरए वगैरह मिलता है बेसिक पे पे ही मिलता है, तो वो डिफरेंस थोड़ा और बढ़ जाता है जब टोटल ग्रोस की बात करते हैं। लगभग 15 के आसपास पड़ जाएगा, 14-15 के आसपास डिफरेंस टोटल ग्रोस पे। वहीं जो पीजीटी और टीजीटी का डिफरेंस है वो ग्रोस सैलरी में ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा, 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो बेसिक पे में डिफरेंस है वो कुछ ही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 45,000 है और यहाँ पे 47,500 के आसपास, ठीक है, यानी कि 2,5-3 हज़ार रुपये का फ़र्क है। चलिए देखते हैं इसमें एचआरए कितना मिलेगा आपको पीजीटी की सैलरी में। ये भी 27% ही होगा, 27% ऑफ बेसिक पे।
आपकी 47,600 के हिसाब से आ जाएगा, आचार्य 27%, 12,852 रुपये। ठीक है। डी आपको मिलेगा 42%, जो कि अभी फ़िलहाल चल रहा है, वो आ जाएगा 19,992 रुपीज़। इसके अलावा टी आपको मिलेगा एक्स सिटी में 3600 रुपये। डी ए ऑन टी ए जो मिलेगा वो भी 42% मिलेगा, टी ए का 3600 का, वो हो जाएगा आपका 1512 रुपये। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ग्रॉस चेक करते हैं, ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस आपकी आ जाएगी 85,556 रुपीज़। ठीक है। तो ये आपने देखा लगभग 5,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है टीजीटी और पीजीटी की सैलरी में। चलिए, यहाँ ये थी आपकी टीजीटी और पीजीटी की सैलरी। अगर आपका केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया है या आपका इंटरव्यू है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको एक मोटिवेशन ज़रूर देगा तैयारी को और अच्छे तरीके से करने के लिए। और अगर इससे संबंधित कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर आपको इससे रिलेटेड कोई अगर और आपकी कोई क्वेरी है तो जवाब दूंगा। धन्यवाद।